वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो द रेड ट्रैप करके आपका चैप्टर है 4 उसके शॉर्ट आंसर करने वाले हैं। देखिए, पहला शॉर्ट आंसर है हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर। चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। देखिए, देयर वॉज अ पर्सन, एक व्यक्ति था। हु वॉज अ पेडलर, जो कि एक घुमक्कड़ था। एंड यूज टू वेंडर हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि इधर उधर चूहेदानियां बेचा करता था। ही वॉज द रेड ट्रैप सेलर, वह चूहेदानी बेचने वाला था। एंड ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल he got by begging in stores or at the big farms, जो कि स्वयं उनको मांगकर स्टोर या बड़ी फर्मों से मांगकर खुद चूहेदानियां बनाया करता था। प्रश्न संख्या 2 है, ये आपको समझ में आ गया। नंबर 2 देखें। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है हमारी। देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है। What idea about the whole world did strike in his mind once? संपूर्ण संसार के बारे में एक बार उसके दिमाग में क्या आया। Once in his mind there struck an idea about the whole world, that the whole world with its land and seas, its cities and villages is nothing but a big rat trap। यानी एक बार उसके दिमाग में आया, एक विचार आया कि संपूर्ण जो संसार है, वह संसार, भूमि, सागर, इसके शहर, गांव, ये कुछ नहीं है सिवाय एक चूहेदानी के। यानी ये चूहेदानी है। इट हैज नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। यानी ये किसी और उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं है सिवाय लोगों को लालच देने के। बेट्स होता है लालच या शिकार के लिए डाली गई रोटी। इट ऑफर्स रिचेज, it offers riches, joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offers cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closes in on him and then everything comes to an end। यानी देखिए, it offers riches, यह उपलब्ध कराता है क्या, धन, जॉय आनंद, शरण, भोजन, गर्मी, क्लॉथिंग। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से चूहेदानी में क्या क्या ऑफर किए जाते हैं चूहों के लिए, चीज, पनीर, पोर्क, मांस। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और कोई भी इस रखी गई चीज को पाने की ओर आकर्षित होता है, इट क्लोजेस इन ऑन हिम, यह उस पर बंद हो जाती है, यानी चूहेदानी बंद हो जाती है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन, और सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये हम सब लोगों ने चूहेदानी में जब भी चूहा पकड़ना होता है तो उसमें रखने के लिए हम पनीर रख देते हैं, या रोटी का टुकड़ा रख देते हैं, या बटर लगी हुई रोटी रख देते हैं, है ना। ये सारी चीजों की ओर चूहा जैसे ही उसमें एंट्री करता है, उस रोटी के टुकड़े या फिर पनीर के टुकड़े को मुंह से छूता है, वैसे ही क्या हो जाता है, वो शटर डाउन हो जाता है उसका, है ना। ऐसे ही उसने संसार के बारे में कहा, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कहा है उसने। हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, उसे रात के लिए शरण कौन देता है और क्यों देता है। देखिए, आंसर है आपका एन ओल्ड मैन अर्लियर आ क्रॉफ्टर एट रामजो आयरन वर्क्स गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। यानी एक बूढ़ा आदमी जो प्रारंभ में रामजो आयरन वर्क में एक क्रॉफ्टर था, उसे शरण देता है रात के लिए। बिकॉज दैट टोल्ड नहीं है, ओल्ड है। क्या है ये, दैट ओल्ड, OLD,
दैट ओल्ड मैन वॉज लिविंग अलोन इन हिज हट, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी, क्या ये टोल्ड नहीं है, क्या ओल्ड है ये, जो TOLD दे रखा है, टी नहीं है, ये क्या ओल्ड है। ठीक है, देखो, एक मिनट, ठीक है ना, ये ओल्ड है। बिकॉज दैट ओल्ड मैन वॉज लिविंग अलॉन इन हिज हट, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उस झोपड़ी में अकेला रहता था। एंड वॉज हैप्पी दैट समबडी केम देयर टू गिव हिम कंपनी, और खुश था कि उसे कोई साथ देने वाला आ गया। एंड डिस्पेल हिज लोनलीनेस, और उसके जो एकांत था वो समाप्त हो गया, है ना। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है हमारी, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हम इन जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनके जिनके क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो हम उनकी हिंदी सहित व्याख्या भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर आपको चाहिए तो हम उनको रीडिंग भी करेंगे, उनका अर्थ भी जानेंगे, और उसमें जो प्रश्न छांटने हैं वो भी छांटेंगे। देखिए, वाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर की कुटिया पर क्यों लौटा। द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न्ड टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, चूहेदानी बेचने वाला उस क्रॉफ्टर की कुटिया पर लौटा। बिकॉज ही हैड प्लान टू स्टील 30 क्रोनर्स, क्योंकि उसने योजना बनाई थी क्या की, 30 क्रोनर को चुराने की। विच द क्रॉफ्टर सोप्ड हिम लास्ट नाइट, जो क्रॉफ्टर ने पिछली रात उसे दिखाए थे। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और उसने सफलतापूर्वक वह धन चुरा लिया। नंबर 5 है, वॉट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इन टू द बूट्स, यानी जंगलों में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। वेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर, जब चूहेदानी बेचने वाले ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुरा लिए। ही रेन इन टू द वुड्स, वह जंगल से होकर दौड़ा। वेयर ही वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जहां वह जंगल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, पूरा जंगल अपने तनाव और शाखाओं के साथ। इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स, मोटाई और पड़े हुए लट्ठों से। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उस पर बंद हो गया। लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच वॉज नॉट इन द कंडीशन टू एस्केप, यानी एक सलाखों की तरह जिससे कोई कैदी बच नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, 5 हो गया हमारा, 6 की बात करेंगे। देखिए, प्रश्न है हमारा, What sounds did the peddler hear into the forest, फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाजें सुनी। What did he do then, तब फिर उसने क्या किया। तो देखिए, into the forest the peddler heard a hard regular thumping sound, जंगल में फेरी वाले ने एक कठोर नियमित पीटने की आवाज सुनी। हियरिंग दैट साउंड, उस आवाज को सुनकर ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह खड़ा हुआ। एंड समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, और उसने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में चल दिया। प्रश्न संख्या अगला देखिए,
What was Ram जो राम से आयरन वर्क्स व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, राम से लोहा कारखाना क्या था, उनके अंदर क्या हो रहा था। देखिए, राम जो या राम से आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट, रामजे आयरन वर्क्स एक बहुत बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर पिघलाकर, रोलिंग मिल्स एंड फॉर्ज और भट्टियां। इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस waiting for the pig iron and were ready to start the work। यानी इसके अंदर मास्टर स्मिथ और उसका सहायक भट्टी के पास कच्चे लोहे का इंतजार करने के लिए बैठे हुए थे। वर रेडी टू स्टार्ट द वर्क, काम शुरू करने के लिए तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ डिड द आयरन मास्टर react seeing the vagabond, the rat trap seller inside his forge। आवारा चूहेदानी बेचने वाले को अपने कारखाने में देखकर लोहा व्यापारी ने कैसे प्रतिक्रिया दी। The iron master came in the mill for his nightly round of inspection, and naturally the first thing he noticed was tall ragamuffin. Seeing that vagabond, he tore off his slouch hat to get a better view of his face। यानी जो आयरन मास्टर था वो मिल में अपने रात्रि दौरे के लिए आया था, और स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने नोटिस की थी वह लंबा रगव मूफियन यानी आवारा वह लंबा व्यक्ति था। सीइंग दैट वैगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ को देखकर, ही टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसने अपना स्लाउच हैट फाड़ दिया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, हटा दिया सॉरी, उसको अच्छी प्रकार से देखने के लिए। नंबर 9, वाई वॉज वैगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद आयरन मास्टर टू हिज हाउस। आवारा लोहा व्यापारी के साथ उसके घर जाने को तैयार क्यों नहीं था। द वैगाबॉन्ड वॉज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। Vagabond was not ready to go with the iron master to his house। यानी जो घुमक्कड़ था, वो जो मिल का मालिक था, आयरन मास्टर था, उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं था। बिकॉज ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। एंड ही वॉज वरीड अबाउट 30 क्रोनर्स, और वह 30 क्रोनर्स के बारे में चिंतित था। विच ही स्टोल एंड हैड विद हिम, जिसको उसने चुराया था और उसके पास थे। तो ये
Please wait. देखिए प्रश्न है हमारा 10वां। What did the iron master do to bring Vagabond to his house? लोहा व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया? To bring Vagabond to his house, firstly, the iron master himself tried to convince him to bring Vagabond to his house, यानी घुमक्कड़ को अपने घर लाने के लिए सबसे पहले आयरन मास्टर ने खुद उसे कन्विंस करने की कोशिश की, बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड, असफल होने के बाद he decided to send his daughter Idla to make the vagabond ready. उसने अपनी पुत्री इडला को वैगाबॉन्ड को तैयार करने के लिए भेजा। अगला प्रश्न है आपका, What did the iron master and his daughter decide to do with the guest? लोहा व्यापारी और उसकी बेटी ने उस अतिथि के साथ क्या करने का निश्चय किया? The iron master and his daughter decided to first of all see that he must get a little flesh on his bones. सबसे पहले आयरन मास्टर और उसकी पुत्री ने निश्चय किया कि इसके शरीर पर थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, एंड किन पर, इसकी हड्डियों पर, एंड देन दे मस्ट सी दैट, तब वे देखना चाहेंगे कि दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी वह गांव गांव बट रेड ट्रैप्स बेचने के बजाय क्या करना पसंद करेगा? 11 हो गया। देखिए प्रश्न है 12 हमारा, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन? लोह व्यापारी ने क्या गलती की थी? व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाई द वैगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट? दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था? देखिए, द आयरन मास्टर हैड mistakenly identified the peddler as his old acquaintance in dim light of the furnace, यानी भट्टी की कम रोशनी में जो आयरन मास्टर था उसने पेडलर यानी घुमक्कड़ को एक अपने पुराने परिचित के रूप में पहचानने में गलती की। He wanted the vagabond to go out of his house immediately. वह चाहता था कि वह घुमक्कड़ तुरंत उसके घर से चला जाए। देखिए 13 है, Why did Idla Williamson want to give hospitality to the vagabond the stranger? यानी एडला बिलमेंसन घुमक्कड़ अजनबी को अतिथि सत्कार क्यों देना चाहती थी? एडला बिम्सन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वैगाबॉन्ड, यानी एडला बिम्सन
घुमक्कड़ को अतिथि सत्कार देना चाहती थी, बिकॉज सी हैड इन्वाइटेड हिम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इवनिंग, क्योंकि उसने उसे क्रिसमस की संध्या को मनाने के लिए आमंत्रित किया था, बाई हर आउन साइड, अपनी ओर से, एंड सेकेंडली एक्सेप्ट हर फादर, इसके अलावा दूसरे उसके पिता, एंड हर सेल्फ आउन देयर वॉज नो वन टू गिव कंपनी टू देम, उसके पिता तथा उसके अलावा उनका साथ देने यानी उनके साथ क्रिसमस मनाने के लिए कोई नहीं था, एंड नो वन टू डू कंबाइंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल, और कोई भी अकेले एक साथ त्योहार को नहीं मना सकता। What did the red trap seller pass his time in Iron Master home? चूहेदानी बेचने वाले ने लोह व्यापारी के घर अपना समय कैसे बिताया? In Iron Master's house, यानी आयरन मास्टर के घर में द रेड ट्रैप सेलर passed his time mostly by sleeping. अधिकांश अपना समय सोते हुए बिताया। Every time whenever he was called for breakfast, जब भी उसे नाश्ते के लिए बुलाया जाता, दोपहर के भोजन के लिए बुलाया जाता और रात्रि भोजन के लिए बुलाया जाता है, और क्रिसमस ऑफरिंग्स और क्रिसमस की पूजाओं के लिए बुलाया जाता, ही एक्सेप्टेड इट, वह स्वीकारता, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला जाता। इट सीम्ड दैट ही माइट नॉट हैव स्लेप्ट सिंस ईयर्स, ऐसा लगता था मानो वह बरसों से सोया नहीं था। What information did the Iron Master and his daughter receive at the church? लोह व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की? At the church, the Iron Master and his daughter came to know, यानी आयरन मास्टर और उसकी पुत्री को पता चला, that one of the old crafters of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. यानी लोह व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की? चर्च में लोह व्यापारी और उसकी पुत्री को ज्ञात हुआ कि आयरन वर्क्स में काम करने वाले एक बूढ़े क्रॉफ्टरों में से एक को लूट लिया गया है। किसके द्वारा? एक चूहेदानी बेचने वाले के द्वारा। What Christmas present did इडला receive from the peddler? क्रिसमस का क्या उपहार इडला ने फेरी वाले से प्राप्त किया? Why did she give a little cry of joy? वह खुशी में से हल्का सा क्यों चीखा? इडला received a little package as a Christmas present from peddler. यानी इडला को घुमक्कड़ की ओर से क्रिसमस का छोटा सा उपहार मिला। She gave a little cry of joy. उसने थोड़ा सा खुशी से आनंद के लिए चिल्लाई, बिकॉज इन दैट पैकेज, उसमें देयर फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली। लेट 3 रिंकल 10 क्रोनर्स बिल्स, और 30 क्रोनर्स थे, एंड अ लेटर फॉर द मिस इडला विम्सन, और मिड इमला विम्सन लिखा था। आई होप आपको ये शॉर्ट आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, प्लीज सजेस्ट एंड write in the comment box.